ये 3 मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आपको इंग्लिश सिखा देंगे, आपको इंग्लिश का बाप बना देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की इस क्लास को देखने के बाद आप भी इंग्लिश के बाप बन जाएंगे। क्या आपको भी उड कुड शुड में नहीं समझ में आता कि कहां पर हम क्या यूज करें, या फिर आप हमेशा डाउट में रहते हैं? तो आपको बहुत सही क्लास मिली है। आज की क्लास के बाद आपका उड शुड और कुड के सारे डाउट हमेशा के लिए क्लियर होने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहां पर हम कुड, कहां पर कुड बी, कहां पर कुड हैव, या फिर उड कुड बी, उड हैव, या शुड हैव, शुड बी का हम यूज करेंगे। ये सारी चीजें आप बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में सीखने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। और आप पूछना चाह रहे होंगे कि मैं कैसी हूं, तो मैं भी अच्छी हूं, थोड़ी सी जुकाम वगैरह हो गई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बहुत ही सिंपल, जो कि हमारा क्या है, कुड। ठीक है, फिर वन बाय वन हम सारी चीजों को देखेंगे कि इनका यूज हमें कहां पर करना है। तो देखिए दोस्तों, कुड, जब कभी भी आपके सेंटेंस में सका सकी सके आएगा, तब भी आपको कुड का यूज करना है। मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकी, मैं उसे नहीं बुला पाई, मैं उसे नहीं बुला सकी, मैं तुम्हें नहीं बता सकी, कल वह खाना नहीं बना सकी। तो जब सका सकी सके आए तो क्या लगाओगे? बोलो कुड लगाएंगे। जब पाया पाई पाए आए तो बोलो क्या लगाओगे? कुड लगाओगे। मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, मैं वहां तक पैदल नहीं जा पाई, मैं उसका फोन नहीं उठा पाई, तो क्या लगाना है? कुड लगाना है। सकता था, सका था, सकी थी, सके थे, सका था, सकी थी, सके थे भी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं तो बोलो क्या लगाना है बेटा? कुड का यूज करना है। नेक्स्ट, पाया था, पाई थी, पाए थे, तब भी कुड का यूज करना है। यानी 4, 1 2 3 4, ये 4 तरीके हैं। अगर इन चारों में से कोई भी हिंदी आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलती है तो हमेशा आपको क्या लगाना है बेटा? हमेशा आपको कुड का यूज करना है। और इन सभी के साथ आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। किसका करना है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म का करना है। कैसे? आइए बताते हैं। जैसे मैं समय से नहीं पहुंच सकी, अब देखिए सकी हिंदी आया है तो मैं क्या बोलूंगी? आई, फिर क्या लगाएंगे? कुड। आई कुड नॉट, और पहुंचना क्या होता है? रीच। आई कुड नॉट रीच टाइमली, आई कुड नॉट रीच टाइमली। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वह मेरी सहायता नहीं कर पाया, तो पाया आ रहा है तो मीन्स ही कुड नॉट, नहीं कर पाया, ही कुड नॉट, सहायता करना क्या होता है? हेल्प, ही कुड नॉट हेल्प मी। क्लियर? नेक्स्ट, तुम इंग्लिश नहीं बोल पाए, पाए यहां पर आ रहा है तो तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू, और यू के साथ कुड। यू कुड नॉट, यू कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। क्लियर? तो देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं इनके लास्ट में सकी, पाया या पाए आ रहा है। जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में सका सकी सके, पाया पाई पाए, पाया था पाई थी पाए थे, सका था सकी थी सके थे, क्या यूज होगा? बोलो कुड यूज होगा। बहुत अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुड हैव का यूज हम कहां पर करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मैम कुड हैव का यूज हम कहां पर करेंगे। तो बेटा जब कभी भी आपको सेंटेंस में सकता था दिख जाए तो वहां पर आप कुड हैव का यूज करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इसके साथ हमेशा आप वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम उसे हरा सकते थे, तुम उसे हरा सकते थे, यानी कोई भी काम आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, तो हम बोलेंगे तुम उसे हरा सकते थे। तो सबसे पहले यू, हम बोलेंगे यू, फिर कुड हैव, यू कुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म। हराना क्या होता है? डिफीट, तो डिफीटेड हो जाएगा, और किसे? उसे, तो हिम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, वह जीत सकता था, सकता था, तो ही क्या लगाएंगे? ही कुड हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म जीतना, विन, वॉन, ही कुड हैव वॉन। क्लियर? नेक्स्ट, तुम अंग्रेजी में बात कर सकते थे, तुम अंग्रेजी में बात कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव, यू कुड हैव टॉक्ड इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। क्लियर?
आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहां पर आपको कुड हैव का यूज करना है। जैसे भारत मैच जीत सकता था, तुम सब कुछ कर सकते थे, तुम उसे बता सकते थे, तुम ऐसा भी तो कर सकते थे, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी तो कर सकते थे। तो क्या यूज करेंगे? कुड हैव। लेकिन याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा है कुड हैव टू, यानी कुड, फिर हमने कुड हैव देखा, अब कुड हैव टू हमें देखना है। तो कुड हैव को आपको तब यूज करना है जब कोई भी काम करना पड़ सकता था। जैसे कल मुझे वहां जाना पड़ सकता था, कल मुझे उसे पैसा देना पड़ सकता था, जैसे मुझे उसे पैसे देने पड़ सकते थे, यानी पड़ सकता था कोई भी काम, आप पास्ट में मजबूरी दिखा रहे हैं। ठीक है? जैसे कल तुम्हें मेरे साथ वहां जाना पड़ सकता था, उसे डॉक्टर से दवा लेनी पड़ सकती थी। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? कुड हैव टू, और इसके साथ हमेशा आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मुझे उसे पैसे देने पड़ सकते थे, सो आई कुड हैव टू गिव हिम मनी। क्लियर? नेक्स्ट, कल तुम्हें मेरे साथ वहां जाना पड़ सकता था, सो यस्टरडे you could have to go there, और मेरे साथ with me। क्लियर? yesterday you could have to go there with me। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है उसे डॉक्टर से दवा लेनी पड़ सकती थी, यानी ही और सकती थी, he could have to take medicine डॉक्टर से, फ्रॉम द डॉक्टर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कुड हैव टू का यूज कहां पर करना है। कुड में कोई डाउट? कुड हैव या कुड हैव टू में आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो हमने कुड बी और कुड हैव भी देख लिया, इनका यूजेस हमने सीख लिया है। अब कुड बी का यूज आप कब करते हैं? जब आपको यह बताना हो कि वह वहां हो सकता था, जैसे ही कुड बी इन द ऑफिस, ही कुड बी इन हिज रूम, यानी होने के लिए, स्थिति बताने के लिए आप यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है शुड के साथ हमें शुड बी और शुड हैव। अब हम देखते हैं कि कब हमें, आइए आपको हम बताते हैं कि हमें कब इसका यूज करना है। हमें शुड देखना है और शुड बी देखना है और हमें शुड हैव देखना है। क्लियर? तो देखिए शुड का तो बहुत ही सिंपल है, जब किसी को आप कोई सलाह दे रहे होंगे। ठीक है? जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। या फिर नेक्स्ट, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, बहुत ही सिंपल सा है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। जैसे बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे द चिल्ड्रेन शुड नॉट गो देयर। क्लियर? तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, सो यू शुडेंट या शुड हैव, या यू शुड नॉट हैव, नहीं मारना चाहिए, सॉरी, यू शुड नॉट बीट हिम। यहां पर शुड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? यहां पर आप किसी को कोई सलाह दे रहे होंगे, सजेस्ट कर रहे होंगे कि आप लोगों को गीता पढ़ना चाहिए, आप लोगों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर आते हैं हम शुड बी पर। शुड बी दोस्तों जो होगा
वो किसी स्टेट को बताएगा। स्टेट का मतलब ये हुआ कि किसी की स्थिति, यानी इस समय तुम्हें दफ्तर में होना चाहिए, इस समय मम्मी को रसोई घर में होना चाहिए, इस समय डॉक्टर को अपने अस्पताल में होना चाहिए। तो होने के लिए, होना क्या, स्थिति बता रहा है कि उसकी पोजीशन कहां होनी चाहिए, तो वहां पर आपको शुड बी का यूज करना चाहिए। एज ही शुड बी इन हिज रूम, इन हिज क्लास, उसे अपने क्लास में होना चाहिए। एज तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, सो यू शुड बी इन दी ऑफिस। क्लियर। नेक्स्ट, मम्मी को रसोई घर में होना चाहिए, सो मदर शुड बी इन दी किचन। क्लियर। इस तरीके से हम यूज करेंगे। सो आई होप कि शुड और शुड बी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं शुड हैव। क्या देखते हैं दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शुड हैव का यूज हम कहां पर करेंगे। शुड हैव, तो देखिए सबसे पहला तो जो शुड हैव का यूज होगा वो चाहिए था या चाहिए थी के लिए यूज करेंगे, और तब इसके साथ हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है। और सेंस में यूज होता है वो भी आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि तुम्हें उसकी शादी में जाना चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव गॉन इन हर या हिज मैरिज। क्लियर। तो देखिए शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। एज तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड उसका हिम। तो यहां पर देखिए शुड नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। जब आपको कोई भी काम करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। एज कल तुम्हें बासी खाना नहीं खाना चाहिए था, टीचर को बच्चों को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था, तो आप शुड हैव का यूज करेंगे। क्लियर। अब शुड हैव की एक मीनिंग और होती है, एज पास होना चाहिए। जब कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए, आपको बताना हो, जैसे तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हिज नंबर। क्लियर। यहां पर शुड हैव, और यहां पर शुड हैव के बाद दोस्तों एक्शन नहीं आएगा, जो भी चीज पास होनी चाहिए वो आप बात करेंगे। ठीक है। जैसे तुम्हारे पास वक्त होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टाइम। क्लियर। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको कहां पर यूज करना है। आई होप बेहतरीन तरीके से आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा यूज क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है उड, जो कि बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि गा गी गे के लिए कब उड लगाएं और कब हम विल या सैल का यूज करें। तो उड बी और उड हैव को हम सीखने जा रहे हैं। चलिए सीखते हैं वन बाय वन, बहुत अच्छे से तरीके के साथ में सीखने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उड भी गा गी गे होता है और विल भी होता है, विल और सैल, और जब सैल होता है तो उड की जगह शुड आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो विल है, ये विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो उड होता है, और जो सैल है, जब सैल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो शुड होता है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, एज विल का उड और सैल का शुड हो जाता है। अब देखिए आप समझने की कोशिश करिए कब यूज करेंगे। अगर कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस है तो वहां पर आप विल या सैल का यूज करेंगे, लेकिन
लेकिन वही सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं प्रेजेंट के सेंस में, यानी गा गे तो आया है लेकिन प्रेजेंट के सेंस में बोल रहे हैं, तो विल का उड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा। और जहां पर विल भी होगा, जहां पर विल भी होगा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर उड भी हो जाएगा। जहां पर शैल भी होगा वहां शुड भी हो जाएगा। और जहां पर साथियों विल हैव होता है वहां पर वुड हैव हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा। कैसे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि वह घर पर होगी, मैं आपसे बोली, आपसे हमारी कोई बात चल रही है, मैं बोलूं कि वह घर पर होगी, घर पर होगी, यानी हम प्रेजेंट में इस बात को कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सी वुड बी, सी वुड बी। अब यहां पर हमने उड यूज किया क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो जब प्रेजेंट की या पास्ट की बात करेंगे तो विल नहीं उड आएगा। सिर्फ जब फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर हमें विल का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि इस समय मम्मी इस काम को कर चुकी होंगी। अब हमने इस समय लगा दिया, इस समय जो है वो प्रेजेंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रेजेंट के टाइम को बताता है। तो हम बोलेंगे मदर would have cooked food at this time। यहां पर हमने would have का यूज किया है क्योंकि हमने प्रेजेंट की बात की है। तो जब कोई बात आप प्रेजेंट में बोलेंगे लेकिन लास्ट में गे आएगा तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, would या would be या would have का यूज करेंगे। अगर will होता होगा तो would, will be होता होगा तो would be, और will have होता होगा तो would have। और एक would का यूज होता है करता था, करती थी, करते थे। would का यूज होता है करता था, करती थी के लिए भी होता है। जैसे वह पैदल जाया करती थी, सो सी वुड गो पैदल ऑन फूट, सॉरी गो ऑन फूट। ठीक है, यहां पर यूज टू भी हो सकता है, यूज टू इज इक्वल टू वुड होता है, ये बात भी आपको पता हो गई है। क्लियर। जैसे वह बहुत बात किया करती थी, वह झूठ बोला करता था, तो वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर यूज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी होता है। सो दोस्तों आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि कब हमें वुड, would be और would have, should be, should have, could be, could have का यूज करना है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।